जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले हम पहले मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हमें अपने प्रेम और कृपा से जोड़ने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा मन दुनियादारी में इतना उलझा रहता है कि हम उनकी लीलाओं को समझ ही नहीं पाते। हम उनके सानिध्य में महसूस करने की बजाय बस मांगने में लगे रहते हैं, सुख समृद्धि सफलता। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि गुरु जी हमें वास्तव में क्या देना चाहते हैं? वह हमें अपनी चेतना से जोड़ना चाहते हैं, हमें इस माया से ऊपर उठाकर आत्मिक शांति देना चाहते हैं, मगर हम उनके संकेतों को अनदेखा कर बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। जब तक हम स्वयं को उनकी शरण में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करेंगे, तब तक हम उनकी लीलाओं और चमत्कारों को नहीं समझ पाएंगे। हमें अपने भटकते मन को नियंत्रित करके उनके प्रेम और मार्गदर्शन को अपनाने की आवश्यकता है, और यही सच्ची भक्ति है। संगत जी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो मनोकामना है वो जल्दी पूरी हो, श्रद्धा समर्पण और सच्ची भक्ति ही इसका एक जो है उपाय है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के गुरु जी की शरण में जाते हैं तो उनकी कृपा स्वतः ही हम पर बरसती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं जो आपको गुरु जी से जुड़ने और उनकी कृपा प्राप्त करने में सहायता करेंगे। सबसे पहले तो है कि संपूर्ण समर्पण और विश्वास, यानी कि हमें गुरु जी पर पूरा विश्वास रखना है और अपने मन में कोई शंका नहीं आने देनी है। अगर हम उनकी लीला को संदेह की दृष्टि से देखेंगे तो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं होगा। दूसरा है कि गुरु जी के बताए गए मार्ग पर चलें। गुरु जी हमें सदैव सही राह दिखाते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में उनके बताए मार्ग का पालन करना चाहिए, जैसे कि सच्चाई, प्रेम और करुणा और परोपकार जो है वो हमें करना चाहिए। तीसरा है सेवा और सत्संग में भाग लें। गुरु जी की सेवा करना, उनके सत्संग में शामिल होना और अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को लागू करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चौथा है नाम जप और ध्यान करें। गुरु जी के नाम का निरंतर जप करें और उनके स्वरूप का ध्यान करें। जब हम नियमित रूप से गुरु जी को स्मरण करते हैं तो हमारी ऊर्जा उनके साथ जुड़ने लगती है और वे हमें कृपा से भर देते हैं। पांचवा है निस्वार्थ भक्ति और धैर्य रखें। अक्सर हम सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गुरु जी के पास जाते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति निस्वार्थ होती है। जब हम किसी स्वार्थ के बिना गुरु जी से प्रेम करते हैं तो हमारी मनोकामना स्वतः ही पूर्ण होने लगती है। छठा है कृतज्ञता व्यक्त करें, यानी हमेशा गुरु जी का धन्यवाद करें, उनका शुक्राना करें, चाहे कोई इच्छा पूरी हो या ना हो। जब हम आभार व्यक्त करते हैं, गुरु जी का शुक्राना करते हैं, तो गुरु जी की कृपा हमारे जीवन में बढ़ती जाती है। गुरु जी को अपना मार्गदर्शक माने, यानी गुरु जी सिर्फ हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए नहीं है, वह हमें इस जीवन में मुक्त करने और सच्चे आनंद तक पहुंचाने के लिए हैं। जब हम उन्हें केवल इच्छा पूर्ति के लिए नहीं बल्कि मार्गदर्शक के रूप में अपनाते हैं तो उनकी कृपा हमें हर संकट से बचाती है। जब हम इन उपायों को अपनाएंगे तो हमें गुरु जी की कृपा स्वयं ही प्राप्त होने लगेगी। हमारी मनोकामनाएं भी धीरे धीरे पूरी होती जाएंगी। सबसे तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें धैर्य रखना होगा, गुरु जी की मर्जी को सर्वोपरि मानना होगा। गुरु जी जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, हमें बस उन पर विश्वास रखना है और उनके चरणों में समर्पित हो जाना है। आज का जो सत्संग है वो एक आंटी जी का सत्संग है
उस सत्संग को समझकर आप स्वतः ही समझ जाएंगे, खुद ही समझ जाएंगे कि गुरु जी के बताए गए मार्ग पर चलकर हमारी हर इच्छा पूर्ण होती है। बहुत ही प्यारा सत्संग है आंटी जी का, इसे ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, लगन से सुनिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि गुरु जी किस प्रकार हमारी इच्छा पूर्ण करते हैं। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आप सबको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी का मंत्र जप करते हुए गुरु जी के चरणों में एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। तो गुरुपा ने बताया कि होली से पहले शुक्राना सत्संग शेयर कर कुछ अच्छा होगा, तो मैं गुरुबा के चरणों में ये शुक्राना सत्संग समर्पित करना चाहूँगा। आप संगत जी, आप लोग साथ में रहिए। आप लोग साथ में रहने से हौसला बढ़ता है, अच्छा लगता है, मन को शांति सुकून मिलता है। तो ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर ये शुक्राना सत्संग करते समय मुझसे जो कुछ भी गलती होता है तो मुझे गुरु का क्षमा कर दीजिए। संगत जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। संध्या वेला, मंगलवार की संध्या वेला में गुरु जी की स्वरूप के सामने बैठकर ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि 2000 गुरुपा ने बोला था 2025 में तेरे जीवन में बहुत सारा खुशियाँ लेके आएगा, बहुत कुछ होगा तेरे जीवन में। जितना दुख झेला है उससे भी कोई गुना ज्यादा सुख शांति सुकून मिलेगा तेरे को। सच में संगत जी, गुरुपा ने जो बोला है वो करके दिखाया है। इतना मेहर बरसाया, इतना मेहर बरसाया। मैं खुशी से मेरा घर बाग बाग हो उठा। मेरा पति मेरे जिंदगी में वापस लौट आया। वो तो पहले ही बताया था, लेकिन तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से गुरुजी ने मेहर किया मुझ पर, और गुरुजी ने मुझे कौन कौन सा उपाय करने के लिए बताया था और मैंने किया। गुरुजी की बताए हुए रास्ते पर चला। मैं ये इसलिए शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ कि बाकी जो संगत लोग हैं, संगत बेटियां हैं, जो लोग दुखी है, परेशान है, डिवोर्स केस चल रहा है, आप कृपा करके गुरुजी की बताए हुए रास्ते पर चलिए। गुरुजी सबके ऊपर मेहर करते हैं। गुरुजी किसी को छोटा या बड़ा नजर में नहीं देखता है, सबको बराबर देखता है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ये उपाय कीजिए जितना हो सके। मैंने भी किया, मैंने जितना बताया गुरुपा ने उतना तो नहीं कर पाया, लेकिन जो हो सका मुझसे संभव हुआ वही किया। तो मैं पहले बताना चाहता हूँ मैं क्या क्या किया। प्लीज आप लोग फॉलो कीजिए और गुरुपा की मेहर के लिए प्रस्तुत होइए। तो मैंने पहले लाइन बाई तो याद नहीं, कुछ पहले किया कुछ बाद में किया। तो मैंने हनुमान जी के मंदिर में 1.25 किलो गुड़ चढ़ाया। फिर मैचेस का डब्बा एक दिन रख के आया। फिर ऐसे भी कभी मंदिर में भोग चढ़ाया जहाँ पर हनुमान जी भी है और शिव जी भी है और शनिदेव भी है। तो तीनों भगवान को मैंने भोग लड्डू को प्रसाद चढ़ाया था। फिर मैंने वो ये है ना क्या शीतला माता का मंदिर में चूनी चढ़ाया, ठंडा चढ़ाया, भोग लगाया, अगरबत्ती मोमबत्ती ये लगाया, पूजा किया। ये भी गुरुबा की बताया हुआ उपाय है। और गरीब दुखी को बहुत हेल्प किया। मेरे से जितना हो सका उतना किया। फिर गाय को गुड़ खिलाया, रोटी खिलाया, पशु पक्षियों को दाना डाला, पानी डाला। ये तो मैं 3 साल से करते आया हूँ, पशु पक्षी को दाना डालना, पानी डालना। फिर चींटियों को शक्कर में आटा मिला के डालना।
फिर एक गरीब को मैंने कंबल भी दान किया। गुरुजी बोलते हैं जो किसी को मदद करता है दाया हाथ में करता है, बाया हाथ को पता नहीं चलता है। लेकिन मेरा संगत वासियों के लिए ये जरूरी है जानना कैसे कैसे गुरुजी का मेहर मिलता है, गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ संगत जी आप सबको। गुरुजी अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, क्योंकि मेरे जैसा सबको जरूरत है आपके आशीर्वाद की। जैसे आपने मुझे आशीर्वाद किया, मेहर किया मुझ पर, मेरा झोली में खुशियाँ डाल दिया गुरुपा। सबके साथ मेहर कीजिए, सबको आशीर्वाद दीजिए ताकि सभी संगतवासी खुश रहे अपने अपने घरों में, फैमिली में। और जो कोई भी अंकल आंटी डिवोर्स के कटघरे पर खड़ा है ताकि उनको डिवोर्स ना मिले, क्योंकि ये शादी एक बारी होता है। तो और बेटियां लोग कहाँ जाए, माँ बाप के घर से विदा होके आता है ससुराल, और ससुराल वाले भी ऐसा करे तो बेटियां कहाँ जाए। इसके लिए मैं गुरुपा से प्रार्थना करता हूँ कि गुरुपा आप किसी को डिवोर्स मत दीजिए, क्योंकि इसकी जैसा दुख पृथ्वी में और कुछ भी दुख नहीं है। ये सहन करना मामूली सा बात नहीं है, हड्डी पिघल जाता है। गुरुपा मैं इस तकलीफ में गुजारा हूँ, इसीलिए मैं जानता हूँ ये दुख, ये कठिन समय क्या होता है। डिप्रेशन, टेंशन, ना खाना ना पीना ना सोना, मुझे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। लेकिन गुरुपा के आशीर्वाद से, गुरुपा की मेहर की वजह से मेरा घर गुरुपा ने दोबारा बसा दिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा आपकी मेहर से। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपने जैसा मेरे ऊपर मेहर किया ऐसे सारे संगतवासियों के ऊपर मेहर कीजिए, जो सबका दुख तकलीफ संकट दूर कीजिए गुरुपा, दूर कीजिए, क्योंकि सभी संगत बेटियां आपसे बहुत आस लगाए बैठे हैं गुरुपा, ताकि इनका कोई सहारा नहीं है। हम मनुष्य का दुनिया में मनुष्य को जानते नहीं, पहचानते नहीं, हिंसा करते, जलन करते हैं गुरुपा। तो हम जैसे संगतवासी के लिए आप ही सहारा हो, आप ही का हृदय में स्थान दे दीजिए सबको गुरुपा, आपके चरण शरण में स्थान दीजिए गुरुपा। मेहर कीजिए, मेहर कीजिए। जय शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आप भी ये सब उपाय कीजिए, करके गुरुपा को खुश कीजिए। गुरुपा कुछ नहीं चाहते, ये जो बोलते हैं ना मैसेज में आता है चाय का भूख लगा, ये बना वो बना, ये कुछ भी नहीं। गुरुपा ये सब नहीं चाहते हैं, फिर भी हमारा मन रखने के लिए शायद बोलते होंगे। गुरुपा तो प्यार का भूखा है, थोड़ा सा नाम जप कीजिए। मैं भी ऐसे ही किया, नाम जप किया। मैंने तो गुरुपा को एक बार भी भोग नहीं लगाया चाय प्रसाद का या लंगर प्रसाद का। मैंने सब जैसे पूजा करते फल फ्रूट्स का भोग लगाया, बस उतना ही, और कुछ नहीं किया। गुरुपा सबके ऊपर मेहर कीजिए, गुरुपा सबके ऊपर मेहर कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज बस इतना ही है। अगर मुझसे कोई भी भूल त्रुटि हो क्षमा कर दीजिएगा, और जो भी आंटी ये शेयर करेंगे उसको भी मेहर कीजिए, उसका घर सुख शांति से भरा रहे, आपका मेहर बनाए रहे, उसका फैमिली में खुश रखे, आपका मेहर बनाए रखे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मैंने भी आपसे बहुत अरदास किया, और भी बहुत सारा अरदास है, सब सारी अरदास पूरी कीजिए गुरुपा। आपके सिवा हम कहाँ जाएंगे गुरुपा, आप ही हमारा सहारा हो, तो हमारा अरदास पूरी कीजिए, सबकी अरदास पूरी कीजिए गुरुपा। जय गुरु जी।